Hello and welcome everybody. So today we are jumping on to the eighth module and we'll be seeing all the 12 modules here today. I have shared already in the class WhatsApp group. क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी ये चीज़ें भेज चुकी है और हम इतना सारा एक साथ ये सारा मॉड्यूल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप सभी ऑलरेडी टीचर्स हैं, एडल्ट्स हैं और आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर हमें मतलब इसको इस वे में अंडरस्टैंड करना पड़ जाए तो बच्चों के लिए आपको पूरा एक महीना लगेगा। बट आई एम श्योर यू कैन कवर दिस फुल 1 मंथ कोर्स विद इन अ डे, क्योंकि सिर्फ आपको नॉलेज ही देना है और इसमें एक्टिविटीज ही है, तो एक्टिविटीज आप इन सारी चीजों की समझ सकते हैं कि हमें इसको कैसे डालना है। तो जैसे कि हम लोगों ने स्पीड पे काम कर लिया था, ग्रिप और स्पेस अलाइनमेंट सब पे काम कर लिया था, जो कि बेस लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां पे बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम फोकस करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है जो कि हम क्रिएटिव फ्लो पे फोकस करेंगे। क्रिएटिव फ्लो पे क्या होता है कि बेसिकली हमें इस बात पे फोकस करना है कि बच्चे की जो हैंडराइटिंग है वो कुछ भी चीज को लिखते वक्त उसका जो अलाइनमेंट, उसकी जो स्पेसिंग, ये सारी चीजें जो है बीच में अफेक्ट ना करे। उसके लिए रूल है द रेस्ट रूल। थोड़ा थोड़ा ब्रेक देते रहे बच्चे को, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच एक्टिविटीज बीच बीच में कराएं, मार्जिन की अलाइनमेंट प्रॉपर वे में कराएं और पैराग्राफ अच्छे से सेट करने के लिए दें। इसके लिए कोर एक्टिविटी होगी स्टोरी स्टार्टर। मतलब जब स्टोरी होती है ना तो आप उसको स्टोरी के लिए प्रॉपर वे में बच्चे को बताते हैं क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए और इनका टास्क कैसे स्टार्ट होगा। उस तरीके से आप एक पेंसिल से प्रॉपर लाइन को सेटअप करें और उसके बाद में उनको बोलें ट्राई टू फिनिश योर वर्ड्स बिफोर दैट टचिंग लाइन। तो उनके लिए गेम जैसा लगेगा और फिर वो अच्छे से कर पाएंगे। टीचर्स चेकलिस्ट इसमें क्या क्या होगा, एक तो बच्चे का स्टैमिना देखना है, प्रॉपर मार्जिन अलाइनमेंट किया है कि नहीं, टेल लेटर्स एंड टॉल लेटर्स, इस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है। सो दिस इज, ये तो जनरल सी चीजें हैं। नाउ वी शैल फोकस ऑन टू द नेक्स्ट module. I don't know whether this module is visible to you or not. Yes, ma'am, can you please let me know whether this module is visible to you? Are you there, ma'am? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Is the Good module evening, ma'am. visible? Yes, So, ma'am. eighth module. Okay, fine. Thank you, ma'am. Okay, so now let us move on to the ninth module. The ninth module says about the artist eye. यहाँ पे क्या है, ये आपको विजुअलाइज करना है आपकी राइटिंग को। मतलब यहाँ पे टू कंबाइन द क्रिएटिविटी विद पेनमैनशिप बाय इलस्ट्रेटिंग डिफरेंट पैराग्राफ्स एंड फोकस ऑन इट, दिस इज कॉल्ड एज विजुअल बैलेंस। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है कि बच्चे जो लिख रहे हैं उसको वो प्रॉपर वे में एंजॉय करें, राइट। You have to leave enough space between the drawing and the text so that the page does not look clutter. ठीक है ना, तो गंदा नहीं, अनटाइडीनेस को हटाना है यहाँ पर, एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग पे फोकस करना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली साइज सिमेट्री जो है उस पे आप फोकस करेंगे। जब हम साइज सिमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बच्चे की जो हैंडराइटिंग है वो आगे पीछे ना हो, है ना, और इसके साथ साथ में कोई लेटर बड़ा कोई लेटर छोटा इस तरीके से वो ना लिखें। इस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। स्लांट की कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है। इसके लिए एक्टिविटी है पैराग्राफ एंड इलस्ट्रेशन, जैसे हमने पिछले वाले में पैराग्राफ दिया था। यहाँ पर आप बच्चे को टॉपिक देंगे, बच्चा क्रिएटिवली उस टॉपिक के सेंटेंसेस को थिंक करेगा और उससे रिलेटेड चीज को ड्रॉ भी करेगा पहले। ठीक है। और फिर उस ड्राइंग के ऊपर हैंडराइटिंग नहीं जाना चाहिए, ये उनका फोकस है। लाइक इफ यू हैव गिवन अ ट्री,
तो बच्चा एक ट्री ड्रॉ करेगा, मे बी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जहां भी उसको ड्रॉ करना है, और फिर उसमें ही आप लिखना है। अब देखो, ऊपर ड्रॉ करके नीचे लिखना इज मच इजियर। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो पहले ड्राइंग बनवा दें, फिर नीचे लिखवा दें। लेकिन अगर बच्चा कर ले रहा है तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में कराएं, ताकि उसकी जो अलाइनमेंट है ड्राइंग पर अफेक्ट ना करे। इस तरीके से लिखवाना है, ये बच्चे को आगे जो फ्लो आंसर्स लिखने होते हैं ना, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प और सपोर्टिव करेगा। जब बच्चे हायर क्लासेस में आगे जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सारी चीजें बनानी पड़ती है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे टीचर क्या चेक करेगी? टीचर चेक करेगी बच्चे का कंसंट्रेशन, बच्चे की नीटनेस और बच्चे की लेआउट अवेयरनेस। ठीक है, तो नीटनेस अच्छे से देखना है, बच्चा कंसंट्रेट कर पा रहा है कि नहीं वो देखोगे, क्योंकि ड्राइंग के ऊपर लिखना स्टार्ट करेगा मतलब उसका कंसंट्रेशन सही नहीं है। और लेआउट भी वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, क्या वो छात्र जो है अपने पन्ने पर जो चित्र है उसी के ऊपर लिख रहा है या नहीं। अगर नहीं लिख रहा है तो उसका लेआउट अवेयरनेस अच्छा है, लिख दे रहा है मतलब लेआउट अवेयरनेस अच्छा नहीं है। राइट? सो दिस इज इन मॉड्यूल 9। नाउ लेट अस सी मॉड्यूल 10 and 11। अब मॉड्यूल 10 और 11 में है ना, पूरी एक्टिविटीज दी गई है। द फर्स्ट एक्टिविटी इज ब्रेन टीजर एक्टिविटी। यहाँ पे ब्रेन टीजर चैलेंज है। यहाँ पे आप बच्चे को नॉन डोमिनेंट हैंड मास्टरी कराएंगे। मतलब अभी तक क्या है ना, बच्चे ने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जिस भी हाथ से वो डोमिनेंटली लिखता है उससे उसने प्रैक्टिस करी। यहाँ अब क्या करो, आप बच्चे को नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखवाइए। मतलब अगर बच्चा राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड से लिखवाइए, और अगर लेफ्ट हैंडेड है तो राइट हैंड से लिखवाइए। इससे बच्चे का मसल कंट्रोल समझ में आएगा और उसको एंजॉयमेंट भी आएगी, और अपने ऊपर वो फोकस को बिल्ड करेगा। क्योंकि उल्टे हाथ से या अपोजिट हैंड से लिखने पे है ना, वो ध्यान से लिखेगा चीजों को, है ना, कॉन्सेंट्रेट करके लिखेगा। राइट हैंड पे क्या है, मास्टरी आ गई है, तो उसको लिखने पे वो इधर उधर ध्यान देगा, तो उसमें मिस्टेक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर बच्चे का कंसंट्रेशन लेकर आना है तो दिस नॉन डोमिनेंट हैंड मास्टरी इज द वेरी गुड एक्टिविटी। कभी कभी जैसे बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा ना, तो छोटे छोटे वर्ड्स या सेंटेंसेस कुछ देकर उनको ये एक्टिविटी करा दे कि आप नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखिए। मतलब जिस हाथ से आपका नहीं आप लिखते हो उसके अलावा वाला हाथ जो है उससे आप लिखिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, और आप इसको करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। ठीक है। तो और इसके साथ आप क्या एक्टिविटी करा सकते हो, मिरर स्पीच, हाथों की अदला बदली। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, कि आप सबसे पहले तो कोई भी 3 नेम्स ले लीजिए, आपके रेगुलर हैंड से लिखिए, फिर उस उन्हीं नेम्स को आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखिए, फिर उसको ऑब्जर्व कीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस तरीके की एक्टिविटी भी आप बच्चे को करा सकते हैं। ठीक है। और एक है मेज रनर एक्टिविटी। यहाँ पे आप बच्चे को एक स्पाइरल मेज बना के दे देंगे उनके रेगुलर हैंड से, और फिर आप उनको बोलेंगे कि दूसरे हैंड से आप इसको टच ना करते हुए यहाँ से बाहर निकलना। सो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसमें हालांकि टीचर की मेहनत बहुत ज्यादा होती है, बट यस, इफ द चाइल्ड इज अ ग्रोन अप तो चाइल्ड नीड सम डिफरेंट एक्टिविटीज, तो ये थोड़ा सा आपको कराना पड़ेगा। 3rd to 5th वाले बच्चों के लिए है ये एक्टिविटीज जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है लेटर टू फ्यूचर सेल्फ। यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, एक छोटा सा पैराग्राफ जो हम बच्चे को देते हैं उसके जो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ साथ में डेट एंड सैल्यूटेशन प्रॉपरली लिखना है, और फिर उसके बाद में इंटेंडेशन लिखना है, थोड़ा सिग्नेचर लाइन को मेंटेन करना है। ये प्रॉपर लेआउट जो है लेटर का वो बताया जा रहा है। इस तरीके से बच्चे को लेटर लिखना सिखाएंगे, जहाँ पे अलाइनमेंट, इंडेंशन और सिग्नेचर लाइन पे कितना कितना स्पेसिंग छोड़ना है वो वाली हम कराएंगे। बेसिकली यहाँ पे कोर एक्टिविटी हम कराएंगे राइटिंग लेटर टू माय फ्यूचर सेल्फ। आप अपने खुद के लिए लेटर लिख रहे हो, आप इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से गोल्स हैं, वो आप करवा सकते हैं। फिर आप इसमें एक्टिविटी बनवाएंगे, आप एक एनवेलप बनवाइए बच्चों से, या ब्लैंक एनवेलप खुद उनको लाने बोलिए, उसमें वो नेम एड्रेस वगैरह प्रॉपर लाइन में लिखें। और फिर उसके बाद में उसको वो एक छोटा सा पोस्ट बॉक्स बना लीजिए और वो पोस्ट बॉक्स में वो लेटर डाल दें।
ठीक है, इस प्रकार की एक्टिविटी करवा के आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, सो ये डे 11 और डे 12 की और डे 10 और 11 की ये एक्टिविटीज हो गई। अब हमारा लास्ट मॉड्यूल है द फाइनल मास्टरी। अब यहाँ पे क्या होगा, आप बच्चों को बताएंगे प्रॉपर असेसमेंट। अब यहाँ पे बच्चों को सब पढ़ा दिया हमने, सब करा दिया, सब सिखा दिया। अब इनको बोलना है कि अब हम आपकी टेस्ट लेंगे, एग्जाम लेंगे। तो एग्जाम किस किस में लेंगे, सबसे पहले तो स्लांट कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है, और फिर इसके बाद में आपको लाइन चैलेंज, मतलब प्रॉपर लाइन में बच्चा लिख रहा है, कहीं उसके लेटर्स फ्लोट तो नहीं हो रहे हैं, कंसंट्रेशन, परफेक्शन, वो पूरा देखेंगे। डे 1 में उनकी राइटिंग कैसी थी और डे 13 या डे 14 पे उनकी राइटिंग कैसी रही, उसको पूरा रिव्यू करेंगे, मैचअप करेंगे, और फिर इनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो इनको हम देंगे। ठीक है, उनके हैंडराइटिंग मास्टरपीस को आप चाहें तो पिन बोर्ड पे प्रेजेंट कर सकते हैं, सॉफ्ट बोर्ड पे लगा के, और फिर लास्ट में आप इनको सर्टिफिकेट ऑफ स्किल जो है वो प्रदान करेंगे। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फुल हैंडराइटिंग मास्टरी कोर्स। यहाँ पर यू एज अ टीचर हैव डेवलप्ड द स्किल ऑफ हैंडराइटिंग। आप हैंडराइटिंग स्किल को डेवलप कर चुके हैं, और इसके साथ साथ में आपके अंदर जो मास्टरी आई है, इस मास्टरी को आप अपने बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। So as we have completed the handwriting mastery course now, in our next class that is on Monday, we'll be starting with phonics. हम फोनिक्स से शुरू करेंगे, और फोनिक्स में हमें बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड we'll see you in the phonics session on Monday.